नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष चर्चा में। पंजाब विधानसभा चुनाव में दलित मुद्दे को लेकर कांग्रेस में मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने खेला है। कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि अगले बजट से प्रदेश में दलितों को कुल जो उनकी संख्या है उसके हिसाब से बजट में राशि आवंटित की जाएगी। एक अनुमान के अनुसार पंजाब में करीब 32% दलित आबादी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी भी दलित उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर चुकी हैं। गुरुवार को हुए कैबिनेट फैसले के बाद अब प्रदेश में दलित राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इससे पहले कांग्रेस पर दलित छात्रों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में घोटाले के आरोप लगे थे। इसके बाद से कांग्रेस बैकफुट पर थी, लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में दलितों के लिए बजट में आबादी के हिसाब से राशि आवंटित करने का फैसला किया गया है, उसके बाद विपक्षी पार्टियों को दलितों को लेकर नया एजेंडा ढूंढना पड़ेगा। तो अब पंजाब की राजनीति में दिलचस्प मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पार्टियां दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिरोमणि अकाली दल हो या फिर बीएसपी। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ आपको बता दें कि सविता सिसोदिया जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ रविंद्र राजपुरा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और कुछ ही देर बाद हमारे साथ साहिल संपला जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं वो बीजेपी के। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सविता जी आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से सभी को पता है कि पंजाब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और अचानक से तमाम पार्टियों को तमाम जो मुद्दे हैं वो अब याद नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है और दलित प्रेम अचानक से अब जागता हुआ नजर आ रहा है तमाम पार्टियों का। और कांग्रेस ने भी बड़ी घोषणा की है। ऐसे में क्या इसके पीछे की कांग्रेस की रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी है, ये जो अभी बड़ी घोषणा की गई है दलितों के लिए? मोनिका जी, देखिए, जो हमारी पार्टी की हिस्ट्री है पंजाब में, चाहे देश के अंदर, हम हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चले हैं। और पंजाब में भी आपको जैसे कि जानकारी होगी, हमारे मिनिस्टर्स के ओहदे भी हमने दलित लोगों में से आगे उन लोगों को लेके आए हैं जो इन लोगों को आगे लेके चल सकते हैं। और हमारी हमेशा ये कोई दलितों को पार्टी वोट्स के लिए नहीं है, लेकिन ये हर वर्ग के लोगों को आगे लेके आने के लिए हमारा एक प्रयास है, जो हमेशा हमारी पार्टी करती रही है। और आपके सामने एग्जाम्पल है, हम लोग में जो हमारी अभी प्रेजेंट मिनिस्टर्स हैं, चन्नी साहब हैं, धर्मसोत जी हैं, है ना? वो सब मतलब इन वर्गों से संबंध रखते हैं जिनको हमारी पार्टी ने मोटिवेट किया है और एक ओहदे पे उनको पहुंचाया है। वेरका जी हैं, और भी कई लीडर्स हैं जो इन लोगों से, इन वर्गों से रिलेशन रखते हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि ये पार्टी की सिर्फ एक वोट स्ट्रेटेजी है कि वो दलित को आगे लेके आने या इस तरह के ऐलान कर रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा से सचेत रही है। और अचानक लिए हुए फैसले, अचानक ये जो फैसले लिए जाते हैं सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मोनिका जी, अचानक लिए हुए फैसले नहीं है, ये हमारी पार्टी पहले भी करती आई है और आगे भी करती रहेगी। हमारी पार्टी में यही एक खास बात है कि हमारी पार्टी जो है वो रिलीजन्स में और इन चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है, वो हर वर्ग को आगे लेके आती है और हर मिनॉरिटी को मेजॉरिटी पे पहुंचाने की कोशिश करती है। और ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हमेशा रहे हैं। ये रिलीजन को लेके हमारी पार्टी की कभी कोई इस तरह की सोच नहीं रही है कि रिलीजन के नाम पे बांटना या फिर किसी को पीछे पिछेड़ना। हमारी पार्टी अक्सर ये देखा जाता है सविता जी, जब चुनाव करीब होते हैं तब ऐसे समय पर जो दलित प्रेम है वो पार्टियों का जागता है और उसके बाद भी उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, और अगर किया जाता तो आज हम इस मुद्दे पर डिबेट ना कर रहे होते। बहरहाल आपके पास आऊंगे। हमारे साथ रविंद्र राजपुरा जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रविंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी
चुनाव के मुहाने पर खड़ा है पंजाब और तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रणनीति के साथ यहां पर तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? जिस तरीके से दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्या आपकी भी कोई खास प्लानिंग है? आम आदमी पार्टी की हमेशा प्लानिंग जो रही है मैम, वो सोशल डेवलपमेंट की है, सोशल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करने की रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना एम्फेसिस है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे देने की रही है। बिकॉज ये दो मेजर ऐसे इश्यूज हैं जिनसे बिलो टू पॉवर्टी लाइन और दलित सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो पंजाब में बहुत बड़े रूप से अपने पांव पसार चुका है और यही कारण है कि बहुत महंगा भी है एजुकेशन सिस्टम भी और हेल्थ केयर सिस्टम भी। तो जैसे आपने बात की है, ये कांग्रेस की, आप सिसोदिया जी जितना मर्जी कह लें इस बात पे सफाई दे दें कि दलित सियासत नहीं होती है, ये अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की ही देन है पूरे भारत को। ये दलित वोट बैंक की पॉलिटिक्स, खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स और खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स और इस तरह की तमाम पॉलिटिक्स जो कांग्रेस है वो टाइम टू टाइम करती आई है। लेकिन अब जो देखा जा रहा है, आपने 32% का आंकड़ा बताया है, ये 2011 का आंकड़ा है। जो सेंसेक्स की 2011 की रिपोर्ट आई थी उसमें 32% थे, जिसमें कुछ करीबन 3% के एनुअली बढ़ रहे थे। अगर आज के टाइम पे उस परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 37% दलित्स हैं पंजाब में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा दलित्स जो हैं वो पंजाब में हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो इस वजह से बार बार कभी उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पहले चन्नी साहब को बना के रखा था एलओपी, अपना जब अकाली दल की गवर्नमेंट थी महाराजा जी ने कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका नहीं निभाई और उसके बाद जब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी बात आई। लेकिन मसला ये है कि जब तक उनके लिए स्पेसिफिकली काम नहीं किया जाएगा, कोई बढ़िया पॉलिसी मेकिंग नहीं की जाएगी, जैसे अब साधु सिंह धर्मसोत की बात मैम ने की है, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मैं आपको तमाम ऐसे केसेस प्राइवेट कॉलेजेस के बता सकता हूं। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं, चुनाव आने पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन कभी उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मेरी बात सुनिए, जो ये बहुत बड़ा घपला है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जो एससी स्कॉलरशिप के नाम के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, साधु सिंह धर्मसोत ने किया है। हाई कोर्ट में हमने रिट्स डाल के इसको एक्सपोज किया है। सेंटर से एससी स्कॉलरशिप का पैसा ले लिया, लेकिन आगे एससी बच्चों तक नहीं पहुंचाया है। आज भी वो बच्चे अपनी जेब से पैसे भर रहे हैं, एससी स्कॉलरशिप का पैसा उनकी जेब में नहीं आया है। और जितने भी लीडर्स हैं एससी के नाम के ऊपर सिर्फ सियासत कर रहे हैं, लोगों तक इसका कोई वो नहीं पहुंच रहा, बेनिफिट नहीं। ठीक है सविता जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कांग्रेस घोटालेबाज है, घोटाले करती है मदद के नाम पर, किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है दलितों को, ये कहना है रविंद्र जी का। रविंद्र जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से जो तमाम चीजें चल रही हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है दलितों को लेकर, क्या ये नैया पार लगाएगा? देखिए, जो पंजाब का दलित है वो कंपैरेटिवली यूपी, बिहार, झारखंड या और बाकी जो नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स के दलित हैं उनसे काफी ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, मानसिक तौर पे स्वतंत्र भी है और जागा हुआ भी है मेंटली। क्यों? और यही कारण है कि जब 2017 में आम आदमी पार्टी के 20 विधायक आए थे, उसमें से 10 से 12 विधायक आम आदमी पार्टी के थे और बीएसपी का जितना भी वोट बैंक था वो सारा आम आदमी पार्टी ने वैनिश किया था। मैं आपको बता दूं, मानूके जी हैं जगरांव से, दिड़बा से एलओपी साहब हैं हमारे, मंजीत बिलासपुरी जी हैं, नंबर ऑफ एमएलएज, अपना प्रिंसिपल बुद्धराम जी हैं, 10 से 12 एमएलए, जो पंडोरी जी हैं वो अपना आम आदमी पार्टी में, पिरमल जी थे वो चले गए हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे रोपड़ से जो एमएलए थे, बहुत सारे, ज्यादातर जो जीते थे वो दलित एमएलए थे और आम आदमी पार्टी के दलित
दलितों के लिए आम आदमी पार्टी पहली प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम जहां पे उनको सबसे बड़ी मार पड़ती है वही स्ट्रॉन्ग एरिया है आम आदमी पार्टी। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, बड़ी बड़ी बातें तो की तो जाती हैं, फैसले भी लिए जाते हैं, लेकिन उनका असर क्यों नहीं धरातल पर दिखता है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। सविता जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। सविता जी, आपने रविंद्र जी की बातों को सुना होगा, उन्होंने कहा है कि एक तरीके से स्कैंडल चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़ा बजट जो है वो पास किया जाता है ऐसी बच्चों के लिए, लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच पाती है। एक तरीके से बड़े घोटाले का आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव जब करीब आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर की जाती हैं, लेकिन सब दिखावा होता है। देखिए, हर पार्टी जो करती है, जो रूलिंग पार्टी होती है किसी भी स्टेट में, उसके ऊपर आरोप आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। ये बीजेपी की स्ट्रेटजीज हैं कि लोगों को बंटवारा करना, लोगों के बीच में डिवीजन करना, पर ये हमारी कभी भी स्ट्रेटजी नहीं रही है। हम हर वर्ग के लिए करते रहे हैं और इस बार अगर कोई डिक्लेरेशन दलित के लिए हुई है तो हम उस पे खरे उतरेंगे। पहले भी हम काम करते रहे हैं, पहले भी हम इन लोगों को आगे लेके आए हैं, ये हमारी पार्टी का पार्ट रहे हैं और आगे भी इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहेगी और हमारी पार्टी इन लोगों के लिए काम करती रहेगी। हम बीजेपी की तरह मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई इन चीजों में बिलीव नहीं करते। हम सबकी उन्नति में बिलीव करते हैं और सबको ही आगे लेके आना चाहते हैं। लेकिन जब चुनाव करीब होते हैं तो सिर्फ दलित वोट बैंक को ही साधा क्यों जाता है, उन पर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं इस तरह की बातें होती हैं? अब क्योंकि जब पंजाब में चुनाव करीब हैं तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि होड़ सी मच गई है तमाम पार्टियों की तरफ से दलित प्रेम दिखाने की कि हम ज्यादा दलितों के करीब हैं, हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है। मेरा सवाल सिर्फ ये है और सरल सवाल है कि चुनाव जब करीब होते हैं तभी इस तरह की घोषणाएं क्यों सुनाई देती हैं दलितों के लिए? देखिए, जब भी कोई चुनाव पास में आते हैं तो हर पार्टी के कुछ मैनिफेस्टोज होते हैं, कुछ उनके वादे होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, जिस चीजों पे वो काम करने चाहते हैं उन चीजों की घोषणा भी की जाती है। पर ये नहीं है कि हम सिर्फ घोषणा करके चुप करके बैठ जाते हैं मोदी जी की तरह। हम लोग जो काम कहते हैं उसको पूरा भी करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी बात है, क्योंकि अभी सेंटर में रूलिंग पार्टी कांग्रेस नहीं है तो कई बार हमें कुछ उसमें आपदाएं आती हैं, कुछ कमजोरियां आती हैं, पर जितना हमारी पार्टी से हो सका हमने पंजाब में पहले भी करके दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे। रविंद्र जी, क्या आप कहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पंजाब जो है वो चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और ऐसे में तमाम पार्टियां जो दलित प्रेम दिखा रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तमाम पार्टियों की तरफ से मैं देख रही हूँ, आप भी गिना रहे हैं कि आपकी तरफ से कितने विधायक हैं जो कि दलित हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। अगर इतने काम किए जाते हैं और इतना भला सोचा जाता है तो फिर स्थिति में सुधार क्यों नहीं है दलितों की? क्यों आज भी इस पर डिबेट हो रही है, क्यों उनकी स्थिति में सुधार हो? ये सवाल अगर आप कांग्रेस के एमएलए से, बीजेपी या अकाली दल के प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में मेरा पहले जवाब ले दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही है, दिल्ली में रही है। आप वहां जाके पूछिए, वहां पे जो हमारे काम किए हुए हैं उसमें आपको पता लग जाएगा कि दलित वोट कितने फेवर में है, कितने नहीं है। पंजाब में समय समय पर ये जो बिजली का मुद्दा है, चाहे वो अपना दलित स्कॉलरशिप का मुद्दा है, हमारे नाभा से 2017 के कैंडिडेट रह चुके हैं देव मान जी, बहुत बड़े लेवल पे, मैडम मानूके जी ने बहुत बड़े लेवल पे ऐसी स्कॉलरशिप का मुद्दा ही जो दलितों के लिए उठाया गया था, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एक्सपोज किया है साधु सिंह धर्मसोत जी को, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही किया गया है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की करप्शन दलित के नाम पे की गई है कांग्रेस की तरफ से। और ये जो आप कह रहे हैं, ये जो मुद्दा दलित सियासत कांग्रेस कर रही है, अब जब पता है कि ठीक है, इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी सविता जी की लिए 2022 ठीक है रविंद्र के लिए, तब आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है और एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस विशेष चर्चा में। पंजाब में चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां अब दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं और इस बीच कांग्रेस ने भी बड़ी घोषणा की है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होता है। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। सविता जी, आपने सुना रविंद्र जी का ब्रेक से पहले क्या कुछ कहना था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव से पहले लगातार इस तरह की बातें होती रहती हैं और पंजाब में खास तौर पर उन्होंने पंजाब कांग्रेस पर ये बड़े आरोप लगाए हैं कि दलितों के लिए अब तक पंजाब में कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ घोटालेबाजी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। अभी केजरीवाल जी पंजाब आए थे और वो बिजली फ्री करने की बात करके गए हैं। क्या ये पंजाब जैसे स्टेट में पॉसिबल चीज है? ये सिर्फ वोट बैंक बनाने के जरिए हैं। हम इन चीजों पे विश्वास नहीं करते। हमने जो पहले वादे किए थे पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए, हमने उस पे काम किया है। हमने जो गैंगस्टर्स का यहाँ पे चल रहा था ट्रेंड, उस चीज पे काम किया है। हमने और बहुत से मुद्दों पे काम दलितों किया के है, लिए अब तक क्या कुछ किया गया है? काम किया है। जो मुद्दे हमारे रह गए थे वो हम उनको पूरा करने के लिए ये हमारा एक ऐलान समझिए या एक हमारी मैनिफेस्टो समझिए, या फिर हमारे जो रहे हुए काम हैं हम उनको पूरा करने के लिए आगे के लिए जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो उस चीज का पार्ट है कि हमने कौन से एरियाज पे काम करना है जो रह गया है। ये इस चीज का ऐलान है। ये कोई वोट बैंक इकट्ठा करने का तरीका नहीं है। आपको भी पता है कि पंजाब पे पहले 10 साल अकाली राज रहा है विद द हेल्प ऑफ बीजेपी, है ना। तो जो इन लोगों की वजह से कमियां आई थी, हमने उन पे पिछले सालों में कुछ सालों में बहुत उसको ठीक है, लेकिन अब तो आपका राज है ना मुद्दों को। सविता जी, किस तरीके से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं जिससे कि सुधार हो रहा है, समाज में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ बातें बताइए, कुछ फैसले बताइए सरकार के। बचती है। हमने, आपको पता है, जो फीमेल चाइल्ड्स हैं उनकी एजुकेशन पे काम किया है, उनकी एजुकेशन फ्री करवाई है कई जगह पे। हमने जो नीडी बच्चे थे उनको एजुकेशन मुहैया कराई है, उनकी स्कॉलरशिप्स का काम किया है। पर जो एरियाज हमारे बचते हैं दलित्स को लेकर, हम उन पे काम करने के लिए आगे की हमारी वो स्ट्रेटेजी है। हमने सिर्फ अपना आगे का एक जो इंडेक्स तैयार किया है पार्टी का कि हमने इन मुद्दों पे काम करना है, उस चीज को हमने ओपन किया है पब्लिक में कि ये मुद्दे हैं जिनको हम आगे सुधार करेंगे। पहले भी हम लोग इन चीजों पे काम कर चुके हैं, जैसे कि 33% जो फीमेल्स का हर जगह पे कोटा था उसको 50% पे लेके आना, उनको आगे लेके आना, जो एक मिनॉरिटी होती थी हर जगह पे। इसी तरह से आगे का जो मुद्दा है वो हमारा दलित्स को आगे लेके आने का है। तो ये चीज हमारा एक इशू है जिसको हम काम करना चाहते हैं, ना कि हमारा कोई वोट बैंक इकट्ठा करने का। वोट बैंक आपकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगी? घोटाले सिर्फ किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं। के बिजली फ्री कर देंगे, केजरीवाल जी यहाँ पे आके सिस्टम ठीक कर देंगे, करप्शन फ्री कर देंगे। इनको अपनी पार्टी तो इनसे संभाली नहीं जाती है। ये इन मुद्दों पे बात करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है पंजाब में। ये पंजाब को दिल्ली के साथ में कंपैरिजन करते हैं। पंजाब और दिल्ली में बहुत फर्क है। पंजाब और दिल्ली में इतना फर्क है कि वो एक माइनर एरिया है जिसपे काम करने का है। यहाँ पे वो बिजली फ्री कैसे कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं यहाँ पे, वहां पे वो चीजें नहीं है दिल्ली में। ये उसको पंजाब को दिल्ली से कंपेयर करके बताते हैं। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। ये उन चीजों की बात करते हैं जो पॉसिबल नहीं है, वो उन मुद्दों की बात नहीं करते जो वो कर सकते हैं। तो हमारी ऐसी कोई झूठ बोलने की स्ट्रेटेजी नहीं है। हम वोट बैंक नहीं इकट्ठा करना चाहते। दिल्ली का मॉडल दिखा के, अगर दिल्ली का मॉडल यहाँ पे पंजाब में आ गया तो पंजाब का बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है रविंद्र जी, इनको चाहिए कि अपनी पार्टी को इकट्ठा करके चले, पहले अपने लीडर्स को इकट्ठा कर ले, उसके बाद में ये इस तरह की इश्यूज लेके आए। पहले अपनी पार्टी को देखें। रविंद्र जी, मैम बात ये है शायद तो सिसोदिया मैम राजनीति में थोड़े नए हैं, इस वजह से इनको
थोड़ा सा उस लेवल का वो नहीं है कि क्यों सियासी कार्ड खेले जाते हैं या क्या दिक्कत है। पर जो इन्होंने बिजली की बात की है, शायद मैम को तो ये पता भी नहीं होगा कि पंजाब में टोटल खपत कितनी है पूरे साल की बिजली की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14,500 मेगावाट बिजली हर साल पंजाब में खपत होती है और जिसमें से 3920 मेगावाट आपके प्राइवेट थर्मल प्लांट से आती है, बाकी अलग अलग सोर्सेज से आती है। नहीं, और जिस मॉडल की मैं बता रहा हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। ठीक है, सविता जी, आप मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। जब तक मैं ये फैक्ट्स आपकी डिबेट में नशर नहीं करूंगा तो ये मामला सारा कंप्लीट नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, इनकी उस पर ही बता दूं, शॉर्ट में ही बता रहा हूं मैम, शॉर्ट में ही बता रहा हूं। ये जो प्राइवेट थर्मल्स हैं, इनके साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उसके तहत अब तक पंजाब गवर्नमेंट 18,850 करोड़ रुपया थर्मल प्लांट्स, प्राइवेट थर्मल प्लांट्स को दे चुकी है और जिसमें से 5,900 करोड़ रुपीस वो पैसे दिए हैं जिसकी बिजली खरीदी ही नहीं गई, क्योंकि ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स ऐसे किए गए थे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको एक साल में देनी पड़ेगी, चाहे पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनसे बिजली खरीदे या ना खरीदे। इनकी स्टेट गवर्नमेंट का कहां फेलियर रहा, मैं बताता हूं आपको। 2017 में इन्होंने आते ही सरकारी बठिंडा के जो थर्मल पावर प्लांट्स थे, जो दोनों यूनिट उनकी बंद कर दी, जो 880 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करते थे और जिनकी खपत थी, जो बिजली की कीमत थी, वो प्राइवेट से भी कम पड़ती थी। और 1 फरवरी 2018 को बायोमास प्रोजेक्ट्स इन्होंने अपने एमएलए को दिए हैं, जहां से ये 14 रुपए और 17.91 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से खरीद रहे हैं। इस तरह से सरकारी पैसे को चूना लगा रहे हैं और बहुत बड़े लेवल की घपलेबाजी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, ये सारे पर जो इनके घपले हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा और पंजाब के लोगों को सरकारी सस्ती और देखने वाली बात रहेगी कि सरकार किसकी बनती है, कौन जीतता है। लेकिन जिस तरीके से दलितों की बात हमेशा होती है चुनाव आने से पहले, ये बड़ा गंभीर विषय है कि हर बार इसी तरीके से उनके लिए मुद्दे उठाए जाते हैं, उनकी बातें की जाती है, लेकिन तब भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आप दोनों को यही रोकना चाहूंगी। तो पंजाब चुनाव करीब हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और खास तौर पर अब दलित वोट बैंक को साधने के प्रयास किए जा रहे हैं और हर पार्टी अपने तरीके से एड़ी चोटी का दम लगा रही है। बीजेपी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो फिर सीएम जो है वो दलित वर्ग का होगा। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि उप मुख्यमंत्री जो है वो दलित वर्ग का होगा और बड़ी घोषणा कांग्रेस की तरफ से भी की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं और मास्टर स्ट्रोक खेले जा रहे हैं, क्या वाकई ये बेड़ा पार लगाएंगे आगामी चुनावों में इन पार्टियों का। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.